हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सी लैंग्वेज में एक और वीडियो। आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज की स्टोरेज क्लासेस। जो स्टोरेज क्लासेस सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उसका स्कोप क्या होता है, आज आपको हम पूरी तरह से समझाएंगे। ठीक है, चलो हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, प्रोग्राम को चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज को अच्छी तरह से डीप में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट पर जाके आप स्टडी कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है techjcc.com, www.techjcc.com। ठीक है, चलो हमने वो वेबसाइट ओपन कर ली। ठीक है, आप वहाँ स्टोरेज क्लासेस में आ गए जी, हम जहाँ पे हमने स्टोरेज क्लासेस पे क्लिक कर लिया। ये हमारा स्टोरेज क्लासेस है। जब हम स्टोरेज क्लासेस क्लिक कर लिया, जहाँ पे ये वाला पेज हमारा ओपन हो गया। स्टोरेज क्लासेस इन सी। ठीक है, स्टोरेज क्लासेस टेल्स अबाउट द थ्री थिंग। जो स्टोरेज क्लासेस है वो हमें तीन बातें बताती हैं। कौन कौन सी बताती हैं? सबसे पहले स्टोरेज क्लासेस टेल्स अस अबाउट द मेमोरी। ये हमें मेमोरी के बारे में बताती है। इट मीन्स द वेरिएबल यूज विच टाइप ऑफ मेमोरी, इट कैन सीपीयू मेमोरी और रैम। ये हमें बताती है कि जो वेरिएबल है उसने कौन सी मेमोरी यूज़ करनी है। जो स्टोरेज क्लासेस हमें बताती है कि जो वेरिएबल है वो कौन सी मेमोरी यूज़ करेगा। वो सीपीयू की मेमोरी यूज़ करेगा, वो रैम को यूज़ करेगा। सीपीयू की मेमोरी की कौन सी मेमोरी होती है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू बोलते हैं। वो माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर की मेमोरी यूज़ करे या रैम की मेमोरी यूज़ करे। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हमें जे स्टोरेज क्लासेस ये बताती है कि सीपीयू की मेमोरी वेरिएबल है यूज़ करनी है और रैम की मेमोरी यूज़ करनी है। ठीक है, और अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरेज क्लासेस टेल्स अबाउट द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। स्कोप ऑफ द वेरिएबल का क्या मतलब होता है? स्कोप ऑफ द वेरिएबल का मतलब होता है कि वेरिएबल की लाइफ कितनी है। वेरिएबल एज ए लोकल वेरिएबल काम करेगा, एज ए ग्लोबल वेरिएबल काम करेगा। आपका जे भी कंसेप्ट अच्छी से क्लियर होना चाहिए कि लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है प्लीज़ हमें हमारी जो पहले वाली वीडियो आप उससे देख सकते हो। और अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द स्कोप ऑफ द वेरिएबल इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द प्रोग्राम विच एक्सेसिबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल की लाइफ वो कहाँ एक्सेस हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्कोप बोलते हैं। वेरिएबल की लाइफ को हम क्या बोलते हैं? स्कोप बोलते हैं। उसके बाद स्टोरेज क्लासेस टेल्स अस अबाउट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो वेरिएबल में सबसे पहले होती है, जो जिसको हम देते नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है हम उसको क्या बोलते हैं? डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोलते हैं। इसको ये तो थी स्टोरेज क्लासेस। अब स्टोरेज क्लासेस के टाइप्स कितने होते हैं? चार तरह की स्टोरेज क्लासेस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑटो होती है। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्कोप ऑफ द वेरिएबल एंड दे आर डिक्लेयर विद और विदाउट ऑटो कीवर्ड। हम कभी भी जब भी सी का प्रोग्राम लिखते हैं हम कभी भी ऑटो नहीं लिखते। जब हम कभी भी ऑटो नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, वो ऑटो क्लास को ही बिलोंग करता है। वेरिएबल के सामने ऑटो लिखो चाहे ना लिखो, वो वेरिएबल कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा, वो ऑटो ही को ही करेगा। बिलोंग टू द ऑटो स्टोरेज क्लासेज। Auto variable are active in the block in which are they declared. Block means statement inside the auto means जो ऑटो वेरिएबल होता है उसकी लाइफ क्या होती है? लोकल होती है। वो सिर्फ अपनी बॉडी में ही एक्सेस किया जाता है जहाँ पे उसको डिक्लेयर किया। जिस बॉडी बेसिस में उनको डिक्लेयर किया है वेरिएबल को, वे एक्सेस होगा। ठीक है, इसको जे क्या होती है? लोकल वेरिएबल। ऑटो वेरिएबल की लाइफ होती है। स्कोप ऑफ द ऑटो वेरिएबल लिमिटेड मीन्स लोकल वेरिएबल। ये बात पहले हमने बता दी कि इसकी लाइफ क्या होती है? लोकल होती है। दे आर कैन बी एक्सेस विद इन ब्लॉक वेयर दे आर डिक्लेयर। ऑटो स्टोरेज क्लास डिफॉल्ट है यूज प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी यूज़ करता है ऑटो वेरिएबल? प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मीन्स रैम मेमोरी को यूज़ करता है। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द ऑटो स्टोरेज क्लास इज गार्बेज। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू उसकी होती है? गार्बेज। सी में सबसे बड़ी कमी कौन सी है? सबसे ड्रॉप है कौन सी है सी लैंग्वेज में कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके लोकल वेरिएबल में कौन सी वैल्यू होती है? गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज याद रखना दिमाग में। ठीक है, उसके बाद इसका प्रोग्राम है सिंपल सा। हमने प्रोग्राम ले लिया, #include_studio.h, #include_conio.h, void main ले लिया। ऑटो हमने देखो ऑटो लिख दिया। ठीक है, ऑटो इंट ए और जे, जहाँ पे जे स्टेटमेंट खत्म हो गई, इस दो वेरिएबल हमने ले लिया जिसके सामने इंट ए भी लिखा और इसके बाद इंट सी लिखा। ठीक है, इंट सी लिखा।
इस दोनों इस ये तो दोनों ये दोनों वेरिएबल तो ऑटो क्लास को बिलोंग करते हैं, और जे सी वेरिएबल भी है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ऑटो। हमने इसके सामने ऑटो नहीं लिखा, ठीक है। जो दो वेरिएबल अलग डिक्लेयर हुआ है क्योंकि इसको टर्मिनेट कर दिया, उसके बाद ये नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। जे भी वेरिएबल कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ऑटो को ही करता है। हमने क्या किया, मैसेज प्रिंट किया, एंटर द नंबर्स, और दोनों वेरिएबल को स्कैन करवा दिया हमने, और दोनों का सम करवा के जोड़ करवा के सी वेरिएबल में डाल दिया, और सी को प्रिंट करवा दिया, और हमारा गेच करके प्रोग्राम खत्म हो गया। हम नॉर्मल कोई भी प्रोग्राम करते हैं उसमें कोई भी वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल यूज़ करते हैं, वो वेरिएबल कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, वो वेरिएबल ऑटो क्लास को ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा ऑटो क्लास का प्रोग्राम। अब बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल में। स्टैटिक वेरिएबल देखो, अब स्टैटिक वेरिएबल पढ़ते हैं। स्टैटिक वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच स्टार्ट विद स्टैटिक कीवर्ड। जो स्टैटिक वेरिएबल कौन से होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं स्टैटिक कीवर्ड से। स्टैटिक वेरिएबल रिटेन देयर वैल्यूज थ्रू आउट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो प्रोग्राम चलने के बाद भी अपनी वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं। जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं प्रोग्राम चलने के बाद भी अपनी वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं। ऑटो क्लास के वेरिएबल प्रोग्राम चलने के बाद मेमोरी से ख़त्म हो जाते हैं, पर स्टैटिक वेरिएबल के वेरिएबल कभी भी मेमोरी से, प्रोग्राम चलने के बाद मेमोरी से हटते नहीं, वो मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम चलने के बाद भी मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं, वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं। उनकी देयर इनिशियलाइज वैल्यूज इज जीरो। बाय डिफॉल्ट वैल्यूज़ की क्या होती है, जीरो होती है। जैसे ऑटो का क्या था, गार्बेज, स्टैटिक का क्या होता है, जीरो वैल्यू, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल यूज द प्राइमरी मेमोरी यूज़ करता है स्टोरेज। स्टैटिक वेरिएबल आल्सो एक्टिव इन द ब्लॉक, सेम जैसे लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है जी, ठीक है। उसके बाद इन द विच आर डिक्लेयर मीन्स स्कोप ऑफ द वेरिएबल इज लोकल। द डेक्लरेशन पार्ट ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एग्जीक्यूट ओनली वंस इफ कॉल मोर देन वंस। हम स्टैटिक वेरिएबल को एक बार ही डिक्लेयर करते हैं। जो आपको इस बात का पता आपको इस प्रोग्राम में पता लग जाएगा कैसे, इस लाइन में क्या बोल रहा है जी। स्टैटिक वेरिएबल आप मोस्टली यूज्ड इन फंक्शन, जे कहना स्टैटिक वेरिएबल ज़्यादातर फंक्शन में यूज़ होता है। ये प्रोग्राम इसने ले लिया, ये कैसे काम करता है चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हमने एक शो फंक्शन ले लिया, उसको डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, वॉइड में लिया। मेन हमारा क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है। बॉडी स्टार्ट हो गई, क्लियर स्क्रीन हो गया। शो फंक्शन को कॉल किया। जब शो फंक्शन को कॉल करूँगा कंट्रोल हमारा कहाँ ट्रांसफर होगा, शो फंक्शन की बॉडी पे। तो कंट्रोल हमारा सीधा कहाँ पे आ गया, जहाँ पे आ गया। जहाँ पे हमने क्या है कि वेरिएबल लिया स्टैटिक इंट है, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होती है, जीरो होती है, तो जीरो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। जो जीरो प्रिंट हो गया, 0+1 बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। 0+1 ए में कितना स्टोर हो गया, 1। आपकी स्क्रीन पे प्रिंट क्या हुआ, जीरो प्रिंट हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी थी, जीरो, तो जीरो इसने प्रिंट कर दिया। 0+1 ये हमने वेरिएबल ले लिया। ए में कितनी वैल्यू आ गई, अभी जीरो वैल्यू आ गई, ठीक है। जीरो वैल्यू, 0+1 इसमें ए में जीरो थी, 0+1 ए में कितना स्टोर हो गया, अभी 1 वैल्यू स्टोर हो गई। 1 स्टोर वापस कंट्रोल फंक्शन खत्म हो गया, कंट्रोल हमारा वापस चला गया। और फिर इसने शो को फंक्शन को कॉल किया। जब फिर शो को फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल फिर हमारा शो पे आ गया। फिर स्टैटिक इंट, जो वेरिएबल पहले एक बार डिक्लेयर हो गया इसको दोबारा वो डिक्लेयर नहीं करेगा। इस लाइन में यही कह रहा है वो, एक बार ये जो वेरिएबल है डिक्लेयर हो गया वो उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं करेगा। तो वेरिएबल इसको डिक्लेयर कर दिया गया। इसको पहले इसमें कितनी वैल्यू थी, इसमें 1 वैल्यू, ठीक है। कितनी वैल्यू थी, 1 वैल्यू। 1 वैल्यू आपकी स्क्रीन पे उसने प्रिंट कर दीजिए, 1 वैल्यू उसने प्रिंट कर दिया है। उसके बाद 1+1 2 हो गया। अब ए में कितनी वैल्यू हो गई, अब ए में 1+1 2 हो गया, 1+1 2 हो गया। उसके बाद वापस गया कंट्रोल फिर, और फिर इसने शो को कॉल किया। अब जे वेरिएबल पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, अब 2 इसने स्क्रीन पे, जहाँ पे ए में कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। अब 2+1 3 हो गया, 3 इसमें ए में स्टोर कर दिया, इसमें जहाँ पे 3 को स्टोर कर दिया। ये हमने 3 लिख दिया, ए में 3 वैल्यू स्टोर हो गई। वापस गया कंट्रोल और गेच करके बाहर निकल गया। इस प्रोग्राम ने आपने देखा कि जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं प्रोग्राम चलने के बाद भी अपने वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं, वो मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं। ऑटो वेरिएबल जो होते हैं वो प्रोग्राम चलने के बाद मेमोरी से ख़त्म हो जाते हैं। ये तो थे हमारा स्टैटिक वेरिएबल का प्रोग्राम, ठीक है। अगला प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है।
एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होते हैं? एक्सटर्नल वेरिएबल लाइक दैट ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो वैसे काम करते हैं। आपने अगर ग्लोबल वेरिएबल का प्रोग्राम, ग्लोबल वेरिएबल के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम, आप हमारे प्रीवियस सेशन में जाके जो हमने वीडियो बनाई आप उसको देख सकते हैं। आपका लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का दोनों का पूरी तरह से कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये सिंपल सा हमने एक्सटर्न आर दोज वेरिएबल विच डिक्लेयर आउटसाइड द ब्लॉक, जो मेन से बाहर डिक्लेयर होते हैं, जो मेन से बाहर डिक्लेयर होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। दिस वेरिएबल एक्सेस बाय द ईच ब्लॉक। जो ग्लोबल लोकल वेरिएबल सिर्फ अपनी बॉडी में एक्सेस होता है, ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो सारे प्रोग्राम में एक्सेस किया जाता है। जो जितने भी ब्लॉक होते हैं सी लैंग्वेज में, जितने भी प्रोग्राम में ब्लॉक हो गए, जितने भी प्रोग्राम में फंक्शन हो गए, सभी ब्लॉक इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। दे आर नोन एज ग्लोबल, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। दीज वेरिएबल डिक्लेयर एक्सटर्नल कीवर्ड। ये वेरिएबल कैसे डिक्लेयर, जैसे स्टैटिक वेरिएबल थे वो स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर होते थे, एक्सटर्नल वेरिएबल एक्सटर्नल कीवर्ड से डिक्लेयर हो गए। इट्स इनिशियलाइज वैल्यू 0, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है? 0 वैल्यू होती है। दे आर यूज आल्सो प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी यूज़ करते हैं? रैम यूज़ करते हैं, वो स्टोरिंग द डाटा। दे आर डाटा स्टोर करने की कौन सी मेमोरी यूज़ करते हैं? रैम। दे कंसिडर एज ए लोकल वेरिएबल वट वर्क एज द ग्लोबल वेरिएबल। ये कंसिडर किए जाते हैं ऐसे लोकल वेरिएबल पर वर्क करते हैं ऐसे ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये थ्योरी आपको पता लगी होगी कि इसका क्या मतलब है। अब हम प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड कोनी एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया जी, हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वॉइड मीन हमारा स्टार्ट हो गया। ये देखो मैंने एक्सटर्नल वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया। अब क्लियर से करने और बाय डिफॉल्ट इसमें कितनी वैल्यू है? 0। इसको 0 वैल्यू प्रिंट कर दी इसने। और शो फंक्शन को कॉल किया। कंट्रोल हमारा कहाँ पे चला गया? शो फंक्शन की बॉडी पे, जहाँ पे एक्सटर्नल वेरिएबल जे वाला एक्सटर्नल वेरिएबल है, ठीक है। और इसमें 0 + 5 कितना हो गया? 5 हो गया। आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कितना हो गया? 5 आपकी स्क्रीन पे जे प्रिंट हो गया। वापस कंट्रोल गया हमारा शो की बॉडी, जहाँ से शो कॉल होकर आया था। इसमें ये में कितनी वैल्यू उसने स्टोर की थी? जहाँ पे 5, ठीक है। 5 + 5 + 10 कितना हो गया? 15 हो गया। 15 जहाँ पे प्रिंट कर दिया और गेच करके प्रोग्राम बाहर आ गया। ये तो था हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल का प्रोग्राम, ठीक है। जो लोकल वेरिएबल की तरह, सॉरी ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करता है। बस ये एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जो सभी ब्लॉक सभी फंक्शन इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा रजिस्टर वेरिएबल। रजिस्टर वेरिएबल आर दोज वेरिएबल स्टार्ट विद रजिस्टर कीवर्ड। कि रजिस्टर वेरिएबल वो होते हैं जो स्टार्ट रजिस्टर कीवर्ड से होते हैं। वी कैन यूज द रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर कीवर्ड टू इंक्रीज द स्पीड। ये रजिस्टर वेरिएबल क्यों यूज़ किए जाते हैं? कि प्रोग्राम की स्पीड को हम इंक्रीज़ कर सकें। जो प्रोग्राम हमारा उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकें, तभी हम क्या यूज़ करते हैं? रजिस्टर वेरिएबल। रजिस्टर एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज में, ठीक है। सी लैंग्वेज में टोटल कितने कीवर्ड है? 32। द रजिस्टर वेरिएबल आर दोज वेरिएबल यूज द CPU मेमोरी। CPU मेमोरी मीन्स माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी। की रजिस्टर वेरिएबल कौन सी मेमोरी यूज़ करते हैं? CPU की मेमोरी। CPU मतलब माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी को यूज़ करते हैं। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इज गार्बेज। बाय डिफॉल्ट इसमें कौन सी वैल्यू होती है? गार्बेज होती है। देयर आर आल्सो ब्लॉक लेवल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल की तरह काम करते हैं। विच कैन एक्सेस विद इन ब्लॉक डिक्लेयर्ड केस नॉन वोलेटाइल मेमोरी। CPU दीज है आ लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन केस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ CPU मेमोरी दीज वेरिएबल यूज द प्राइमरी मेमोरी रैम। अगर हम क्या करेंगे कि हर एक कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हम CPU रजिस्टर लगाई गया, तो जब हमारी CPU की मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी अवेलेबल नहीं होगी सभी वेरिएबल के लिए, वो क्या करेगा? माइक्रो प्रोसेसर की करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उन वेरिएबल को कहाँ पे डिक्लेयर कर देगा? रैम में डिक्लेयर कर देगा। जितनी मेमोरी वेरिएबल को मिल गई, बाकी जो वेरिएबल एक्स्ट्रा हमने बना दिए रजिस्टर वेरिएबल कीवर्ड लगा के, वो उनको कहाँ पे मेमोरी मिलेगी? उनको मिलेगी रैम में। ये बात का ध्यान रखना। एक सिंपल सा प्रोग्राम रजिस्टर का, हैश इंक्लूड studio.h conio.h वॉइड मेन रजिस्टर कीवर्ड लगा दिया हमने। इंट A इंट 5, ए को 5 वैल्यू असाइन कर दी। क्लियर सिंह ने 5 प्रिंट कर दिया। कैच करके प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है। ये कुछ ऑटो वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल डिफरेंस आप स्टडी कर लेना इसको, ठीक है। इस प्रोग्राम में आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। आपके हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।